जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे ब्लड कितने भागों से मिलकर बना होता है तथा ब्लड के किस भाग से बीमारियों की जांच करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा जबकि ब्लड का 40% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा की अवस्था तरल जबकि रुधिर कणिकाओं की अवस्था कठोर होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा की अवस्था तरल जबकि रुधिर कणिकाओं की अवस्था कठोर होती है। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे शरबत बनाने के लिए हमें पानी और चीनी की आवश्यकता होती है। पानी तरल अवस्था में जबकि चीनी कठोर अवस्था में होती है। वैसे ही दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है, दिखने में तो ये तरल अवस्था में होता है, लेकिन इस तरल अवस्था के साथ साथ कठोर अवस्थाएं भी घुली होती हैं। दोस्तों आइए हम लोग आगे समझते हैं। ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन और 3% भाग लवण घुले होते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे फाइब्रिनोजेन कहते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल लेते हैं तब शेष बचा हुआ प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है जिसे सीरम कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि सीरम किसे कहते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है जिसे हम सीरम कहते हैं। तो दोस्तों बीमारियों में जांच करने के लिए ब्लड में से हम लोग सीरम निकाल लेते हैं और उसी से ही बीमारियों की जांच करते हैं। आइए दोस्तों इसके आगे समझते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दोस्तों आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं तथा शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी का जीवन काल 20 दिन होता है जबकि आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है जबकि इनका जीवन काल 4 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट होता है। प्लेटलेट्स, शरीर में प्लेटलेट्सों की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होनी चाहिए और इसका जीवन काल 7 दिन होता है तथा प्लेटलेट्स को टेक्निकल नाम में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। दोस्तों आइए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने समझा ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा तरल अवस्था में होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन और 3% भाग लवण होते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जब इस प्रोटीन को प्लाज्मा में से बाहर निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ प्लाज्मा पीले रंग का हो जाता है जिसे हम सीरम कहते हैं और इसी सीरम का यूज हम लोग बीमारियों में तथा रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में 50 लाख जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। आरबीसी का जीवन काल 20 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन और प्लेटलेट्सों की संख्या का जीवन काल 7 दिन होता है। दोस्तों आज हम लोगों ने समझा ब्लड कितने भागों से मिलकर बना होता है तथा ब्लड के किस भाग से बीमारियों की जांच करते हैं। जय हिंद।